वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले के सफापुरा के चरमा मानसबल इलाके में एक तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया। तेंदुआ गांधरबल और बांदीपुरा इलाके के बीच रिहायशी इलाकों में घूम रहा था, जिससे स्थानीय लोगों व खासकर बच्चों के लिए खतरा बना हुआ था। स्थानीय लोगों द्वारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सूचित किया गया और उसे जिंदा पकड़ लिया गया। अनंतनाग जिले के डोरू क्षेत्र में चिनार महिला क्रिकेट लीग शुरू हुआ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने महिला क्रिकेटरों के उत्साह के लिए इसमें भाग लिया। लीग में कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों की 8 टीमें भाग ले रही हैं। क्रिकेट लीग का आयोजन भारतीय सेना की 19 आर द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जिला रामबन में एजुकेशन जोन बनिहाल के रिक्त पदों को लेकर टीचर्स द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध करने वाले शिक्षकों ने आरोप लगाया कि शिक्षा क्षेत्र बनिहाल में पिछले 1 साल से अधिक समय से जेडीओ के बिना कार्य कर रहा है। ऐसे में शिक्षकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्थायी जेडीओ की मांग की ताकि उनके पिछले 2 महीनों के वेतन और बच्चों की शिक्षा भत्ता बिलों पर हस्ताक्षर कर उन्हें जारी किया जा सके। भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए केंद्र जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम ने कठवा सिटी थाने में तैनात एक एएसआई को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। थाने में घंटों चली कार्रवाई के दौरान सीबीआई की ओर से आरोपी एएसआई से पूछताछ की गई। आरोपी के घर को भी खंगाला गया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पुलिस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में ये सीबीआई की पहली कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में नियुक्त 9 नए न्यायाधीशों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन ने शपथ दिलाई। ये पहला मौका है जब इतना बड़ा शपथ समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर में सभागार में आयोजित किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहला मौका है जब 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाई गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन समेत जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। पुलिस द्वारा आज कठवा जिले में लखनपुर प्रवेश द्वार पर स्थापित एक कोविड परीक्षण केंद्र में एक अफगान नागरिक को हिरासत में लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 17 वर्षीय लड़के को हिरासत में रखा गया है। उसके पास पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। उसकी पहचान उसके पासपोर्ट और वीजा से सामने आई है। उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। दारा शिकोह गार्डन बिहारा अनंतनाग के पास फुट ब्रिज का काम पिछले कुछ सालों से बंद पड़ा है। बादशाही बाग को दारा शिकोह बाग से जोड़ने के लिए 3.83 लाख रुपए की अनुमानित लागत से यह ब्रिज बनाया जा रहा था, लेकिन बिना किसी कारण के शुरुआत से ही काम को निलंबित कर दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि इस ब्रिज के बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इसका उपयोग पैदल चलने वाले भी करेंगे। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि काम बंद करने के पीछे विभाग द्वारा कोई गड़बड़ी की बू आ रही है। वहीं लोगों ने इस पुल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। जम्मू में कोविड रोकथाम के लिए प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग दिन रात लगा हुआ है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य व अन्य केंद्रों में टीकाकरण किया जा रहा है, वहीं कोविड टेस्ट भी जम्मू शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जारी है। इसी क्रम में शालामार चौक में विभाग द्वारा लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व श्रीनगर के सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अपनी गलती स्वीकार करते हुए इस बात को माना कि उनकी पार्टी ने साल 2018 में पंचायती चुनाव व 2019 में हुए ब्लॉक डेवलपमेंट चुनाव में भाग न लेकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला संसदीय राज्य संस्थानों PRI को मजबूत करने के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम में बोल रहे थे। उनके साथ मंच पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के बदलते हालात के बीच देश विदेश के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को सरल बनाने के लिए उद्योग व वाणिज्य विभाग की ओर से वेब पोर्टल जारी किया जा रहा है। नई उद्योग नीति के लिए दोपहर को पोर्टल लॉन्च होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह,
और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, विभाग के आयुक्त सचिव रंजन प्रकाश ठाकुर की मौजूदगी में ये पोर्टल लॉन्च होगा। बांदीपुरा पुलिस ने खनिजों के अवैध खनन के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए नाडिहाल, अरगम, बांदीपुरा में नाका चेकिंग के दौरान अवैध रूप से निकाले गए बजरी और रेत के 5 ट्रैक्टर जब्त किए। वहीं बांदीपुरा पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी नाले या नदी से रेत और अन्य अवैध खनिजों को खनन में शामिल न हो। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा और दावा किया कि जम्मू कश्मीर में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे उनकी पार्टी ही जीतेगी और हम अगली सरकार बनाएंगे। श्रीनगर के SKICC में आयोजित समारोह के बाद पत्रकारों ने जब फारूक अब्दुल्ला से ये पूछा कि क्या उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, तो जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम इसमें बेहतर करेंगे। ये मैं दावे से कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आएगी। जम्मू में JDA द्वारा एक और कारनामा किया गया है। नेत्रहीन बच्चों के स्कूल के पास खाली पड़ी जमीन पर जब नेत्रहीन स्कूल द्वारा इसे प्लेग्राउंड बनाने के लिए मांगी गई, तो JDA ने इसे इस्तेमाल करने की मंजूरी मौखिक दे दी कि आप यहाँ प्लेग्राउंड बना सकते हैं। परंतु अब JDA ने मानवता के खिलाफ कदम उठाते हुए उसी जमीन पर गौशाला निर्माण कर दिया है। ये कैसी विडंबना है, समझ से परे है।